शेयर मार्केट के बारे में तो हर कोई सीखना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी शेयर मार्केट समझ में नहीं आया है। अभी भी बहुत सारे लोगों को शेयर क्या होता है यह भी समझ में नहीं आया है। तो इससे पहले वाले क्लास वन क्लास इससे पहले वाले क्लास वन में हम लोग शेयर मार्केट के बारे में जानने की कोशिश किए थे कि आखिर शेयर मार्केट में क्या क्या होता है और शेयर मार्केट सीखने के लिए क्या क्या चीज़ का समझ होना चाहिए। इससे पहले वाले क्लास में पूरे अच्छे तरह से समझे थे, लेकिन आज के क्लास में आज शेयर मार्केट का क्लास दूसरा है। तो आज के इस क्लास में शेयर मार्केट के बारे में समझेंगे, शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे कि आखिर शेयर क्या होता है, शेयर क्या करे पैक आउट आ जाते हैं, शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में जानेंगे। आज के क्लास में पूरे बेहतरीन तरीके से शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे, शेयर मार्केट के बारे में समझेंगे। तब आपको अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद सीखेंगे, खुद जानेंगे, तो आप टेंशन लीजिएगा काहेला? बताइए, तब टेंशन लीजिएगा काहेला? कोई दिक्कत होता तब ना आदमी को टेंशन माथा दर्द करता है। जब आज हम आपको सिखा देंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, इसी में जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए हम जो जानना चाह रहे हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, परंतु अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। बताइए ना, हम उन लोग को भी बोल दिए हैं, बता देंगे, हम उन लोगों को भी बता दी, सिखा देंगे। इस क्लास में जो आपके मन में डाउट है शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, वो भी डाउट आज क्लियर हो जाएगा। अब एक शेयर मार्केट से रिलेटेड अब डाउट को ही खत्म करने के लिए क्लास करवा रहे हैं, समझे? आपको हम शेयर मार्केट के इस कोर्स में पूरे बेहतरीन तरीके से शेयर मार्केट के बारे में समझाएंगे, शेयर मार्केट के बारे में सिखाएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सिखाएंगे, किस शेयर को किनना है और किस शेयर को बेचना है, ये समझ आप में बिल्डअप करेंगे। ट्रेडिंग करना चाहते तो वो भी सिखाएंगे। ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का जरूरत पड़ता है, तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए भी बताएंगे, सिखाएंगे, समझे? लेकिन शुरुआत से जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको शेयर मार्केट समझ में नहीं आएगा। आपको सबसे पहले शेयर मार्केट का बेसिक को कंप्लीट करना होगा। जब आपका शेयर मार्केट के बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद शेयर मार्केट समझना मुश्किल नहीं लगेगा, मुश्किल नहीं होगा, ठीक ना? और आप जब तक बेसिक को कंप्लीट नहीं कीजिएगा, शेयर मार्केट के बारे में नहीं समझिएगा, तब तक आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तब आप अपना पैसा को गवा दीजिएगा और नुकसान करके चुपचाप शांति से बैठ जाइएगा। और जो लोग अब अगला आए सीखने के लिए, तो उनको सीखने के लिए नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे क्या कि शेयर मार्केट जुआ है, यही बोलेंगे।
और मार्केट से पहला ही है जो हटा देंगे। यही ज्यादातर लोग कर रहे हैं। इसलिए तो भारत में बहुत ही ज्यादा कम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। शेयर मार्केट का समझ नहीं होने के वजह से ही भारत में बहुत सारे लोग अभी तक शेयर मार्केट में नहीं आए हैं, समझे। तो शेयर मार्केट में वही लोग आ सकते हैं जो शेयर मार्केट को समझेंगे। बहुत सारे लोगों को हम खुद देखे हैं, उनको शेयर मार्केट का बेसिक नहीं आता है, उनको शेयर मार्केट का समझ नहीं होता है, और डायरेक्ट इधर उधर छोड़िए, डायरेक्ट ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। डायरेक्ट कुछ भी समझ में नहीं है, ट्रेडिंग चालू कर देते हैं और पैसा गवा के उसके बाद नखरा करना, हाँ शेयर मार्केट में पैसा डूब गया। डूब गया तो इसका किसका गलती है? तो शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट का गलती है बउआ। शेयर मार्केट का गलती नहीं है, इसमें आपका खुद गलती है। आप ये काहे ना एक्सेप्ट करते हैं कि पैसा डूबा है तो गलती में हमारे गलती के वजह से ही शेयर मार्केट में पैसा डूबा है। शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते, इस वजह से पैसा डूबा है। तो इस गलती को तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, डायरेक्ट जो बदनाम करते हैं कि जो इधर उधर के इससे यहाँ का बस छोड़िए। पहले शेयर मार्केट को समझ लेते हैं, लंबा क्लास बहुत होगा। तो जो ज्यादा जो इस पर बात करने लगेंगे तो जो शेयर मार्केट को समझना मुश्किल हो जाएगा, बहुत और लंबा समय खींच जाएगा। इसलिए सबसे पहले शेयर मार्केट को सीखना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट को समझने के लिए, शेयर मार्केट क्या होता है इसको समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं शेयर मार्केट। क्या लिखे? शेयर और मार्केट। मार्केट के मतलब जानते हैं ना आप? मार्केट का मतलब होता है बाजार। मार्केट का मतलब होता है बाजार, ठीक। और शेयर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक। तो हिस्सा बाजार ऐसे नहीं बोलिएगा, अगर आप ऐसे बोलिएगा हिस्सा बाजार तो अच्छा नहीं साउंड लग रहा है। हिस्सा बाजार नहीं, इसको जो बोलेंगे क्या? शेयर बाजार। यदि आप इस शेयर बाजार को हिंदी में बोलना ही चाहते हैं तो आप बोलिए पूंजी बाजार। क्या? पूंजी बाजार। शेयर मार्केट को हिंदी में बोलेंगे पूंजी बाजार, या फिर शेयर मार्केट को बोलेंगे क्या? कैपिटल। रुकिए, इधर से लिख देते हैं कैपिटल मार्केट, ठीक ना। मार्केट क्या होता है तो जानते हैं, लेकिन शेयर क्या होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं आप जानते होंगे, लेकिन आप सही से समझे नहीं है कि शेयर क्या होता है, तब आपको शेयर मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन इसको अभी आगे क्लास में समझते हैं कि शेयर क्या होता है। जब आपको शेयर के बारे में समझ हो जाएगा तो शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्यों बना है, शेयर मार्केट का फायदा क्या है, देश के लिए इससे क्या फायदा है, कंपनी इससे लाभ कैसे उठाती है, इन्वेस्टर इससे लाभ कैसे उठाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सिर्फ शेयर को समझ जाइएगा तब। उदाहरण के द्वारा तो समझ जाएंगे, लेकिन आपको हम डायरेक्ट डिफिनेशन देना शुरू कर दें, परिभाषा देना शुरू कर दें, और परिभाषा के द्वारा आपको शेयर के बारे में समझाएं, शेयर मार्केट क्या होता है इसके बारे में समझाएं, तब दिमाग एकदम पहुंच करेगा, समझ में नहीं आएगा
शेयर एकदम पूरा गोल गोल चक्कर आएगा कि ये क्या है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन आपको उदाहरण के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, बिजनेस किस तरह से बनता है, बिजनेस में लोग जो बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं, जब ये सभी चीज का आपको उदाहरण देने लगेंगे तब आपको शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इनडायरेक्टली मिल जाएगा। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मिल जाएगा। आपके अंदर का जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा शांत होगा, आप सीख जाइएगा। बहुत दिन से आप प्यासा थे ना कि हमको समझना है कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर क्या है, तो वे आज प्यासा, आज हम आपको बुझा देंगे, समझा देंगे आपको, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हम आपको उदाहरण परिभाषा के द्वारा समझाएं, परिभाषा के द्वारा समझाएंगे तो अभी आप परिभाषा के चलते ही अभी तक आप शेयर के बारे में नहीं समझे हैं, शेयर मार्केट क्या होता है ये नहीं समझे हैं। तो परिभाषा को न देखते हुए उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा शेयर मार्केट के बारे में समझना शुरू करते हैं ताकि आप अच्छे तरह से शेयर मार्केट के बारे में समझ पाएं, जान पाएं, ठीक ना। तो जो शेयर मार्केट के बारे में समझेंगे, पहले जो शेयर मार्केट से भी पहले मार्केट के बारे में जाने के लगले। अच्छे छोड़िए सबको, शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए शेयर को, ठीक है, शेयर मार्केट को, शेयर मार्केट को कई नामों से जानते हैं। जैसे शेयर को हम लोग, शेयर मार्केट के तो नाम तो जानते ही, पहला। दूसरा, शेयर मार्केट को हम लोग स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के भी नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या है, शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। रुकिए, सभी को छोटा छोटा में लिखते हैं, आप भी है जो ये सभी का नोट्स बना लीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, इक्विटी मार्केट, इसको यहां से छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये सभी को आप नोट्स कर लीजिए ताकि जो आपका नोट्स बना रहेगा तब आपको समझने में ठीक रहेगा। आपको जो क्लास करवा रहे हैं उसका आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइएगा। नोट्स जो बनाइएगा वे अपना समझ के अनुसार बनाइएगा, आप क्या समझे हैं उस अनुसार से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है, शेयर मार्केट तो एक नाम जाने, दूसरा शेयर मार्केट को ये स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं, शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट के नाम से जानते हैं, और शेयर मार्केट को ही कैपिटल, नहीं हुआ कुछ, इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन समय नहीं मिलने की वजह से नहीं कर पाते हैं। जब क्लास स्टार्ट हो जाता है तब ध्यान में आता है। लिखा जाइए, क्या हो रहा है, ए चचा सही हो, ये ऐसे कीजिएगा, बोलिए लोगों का क्लास छूट रहा है और आप जो उग जाइए ना, ये बउआ, वे चचा, ये मुस्सा उगिए उगिए, ये सही होइए ना। देखिए हम आप क्लास क्या करवाए, बताइए। क्या हम आए हैं बताने के लिए, आप बोले जो फूफा की तरह रुसे हुए हैं। अब हम क्या बोले, फूफा को कितना मना, फूफा को मनाने पर भी नहीं मानते हैं। दम दम यही हमारा बोर्ड भी है। कितनों भी मनाए
मानने वाला है ना। ए, हो जाइए ना। सभी में उसी तरह सो रहा। नया ले लेते हैं। काहे जी रुसे हुए का है? कोई दुश्मनी है तो बोलिए। दुश्मनी है तो बोलिए जी। और जैसे हम नोट से पैड निकाल देंगे, दूसरा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, सही अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब हम आपको क्लास करवा रहे हैं तो ये फूफा की तरह रुसे हुए हैं। रुसा कितना रुसवा, रुसते रहा। कोई आदमी को मनाने भर ही ना मनाया जा सकता। इस सॉफ्टवेयर को हम कब से बोल रहे हैं कि सही हो जाइए। देखिए अभी से 3-4 घंटा पहले इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ भी एरर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे हम क्लास आपको बताने के लिए शुरू किए हैं, वैसे ही फूफा का नखरा शुरू हो गया है। छोड़िए, इसको नोट पैड में निकाल देते हैं। नोट पैड, इसी पे बता देते हैं। व्यू और इसको जो है लार्ज आइकन शॉर्ट में क्या हो गया, शूट इसको टॉप हटा देते हैं। इसी पे जो आपको क्लास करवा देते हैं हम, ठीक ना। तो देखिए शेयर मार्केट को आप नोट्स बनाते चलिएगा। ले लेते हैं यहाँ पे, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। कौन सा, व्हाइट कलर ले लेते हैं। चलिए यहाँ से शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के कई सारे नाम हैं। शेयर मार्केट को शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, शेयर मार्केट को ही कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। शेयर मार्केट को ही स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। बहुत सारे नए लोगों को शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में बहुत अंतर होता है, माथा पेची होता है। कोई बोल रहा है स्टॉक मार्केट तो कोई बोल रहा है शेयर मार्केट। कुछ नहीं है, बस जिस तरह से आपके घर में कुछ और नाम है, बाहर किसी तरह का दूसरा नाम है, उसी तरह से शेयर मार्केट के भी कई सारे नाम है, एक आदमी की ही तरह। रामवीर सिंह है तो उसका गांव में नाम है कुछ भी, का नाम रामवीर सिंह है तो उनको गांव में क्या बोलते, कई नामों से जानते हैं। जरलाहवा तो भी उनका नाम है कि ना। कोढ़िया तो है वीर सिंह, लेकिन है जो कई तरह से नाम है। उसी तरह से शेयर मार्केट में भी शेयर मार्केट को कई नाम से जानते हैं, कई नाम से पुकारते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि शेयर मार्केट को है जो कई नाम से जानते तो दिक्कत है। नहीं, शेयर मार्केट बोले या फिर स्टॉक मार्केट बोले या फिर कैपिटल मार्केट बोले, या फिर कैपिटल मार्केट में तो बहुत आ जाता है, बहुत सारा आपको सुनने को मिलेगा इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट को जो इस तरह बहुत सारे नाम है। और शेयर मार्केट को पूंजी बाजार, शेयर मार्केट को पूंजी बाजार के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। क्या
शेयर मार्केट को पूंजी बाजार के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर आपको बोले कोई कि शेयर मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो आपको एक ही समझना है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे पूंजी मार्केट भी बोले तो शेयर मार्केट ही समझिए, ठीक। ये होता है, इतना है शेयर मार्केट का नाम। ये सभी को आप नोट्स कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। ले लिए ना, ठीक, आप लिख लीजिएगा आप अपना नोट्स में, ठीक है। देखिए शेयर मार्केट के बारे में तो जानेंगे कि कई सारे नाम है। स्टॉक, अब आते हैं शेयर के बारे में। शेयर के बारे में, तो शेयर के बारे में जानते हैं। शेयर के मार्केट मतलब बाजार था और यहाँ पे सिर्फ शेयर है। तो शेयर का मतलब होता है, शेयर तो जान गए, शेयर का मतलब स्टॉक भी है, एकदम वही है 2/2, ठीक। शेयर का मतलब इक्विटी, इक्विटी है, समझे। शेयर का मतलब स्टॉक, इक्विटी, या फिर आसान शब्दों में शेयर का मतलब समझने की कोशिश करें तब शेयर का मतलब हिस्सा, शेयर का मतलब हिस्सा होता है। अब ये हिस्सा कौन सा है? वही हिस्सा, जो हिस्सा आपके दादाजी के जमीन में आपके चाचा जी और आपके पापा का हिस्सा मिला है, वही हिस्सा जो आपके पिताजी के जमीन है 4-5 बीघा और आप 4 भाई हैं, तो आप चारों भाई को जो हिस्सा मिलेगा वही हिस्सा की बात हो रहा है, समझे। तो शेयर मार्केट में भी वही हिस्सा है। शेयर के मतलब ही है हिस्सा। जब आप हिस्सा के बारे में समझ गए, जान गए, तो इसका मतलब है कि आप बेहतरीन तरीके से शेयर मार्केट के बारे में जान जाइएगा, बेहतरीन तरीके से शेयर मार्केट के बारे में समझ जाइएगा, ठीक ना। शेयर के मतलब है जो अभी थोड़ा देरी के लिए गैप छोड़ते हैं, थोड़ा सा भी समझ लेते हैं कि शेयर क्या होता है, थोड़ा सा और आप आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। क्या? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं बोर्ड हुआ सही, नहीं हुआ, रुस्सा रहिए। अब हम आपको कितना माना। देखिए बिजनेस कैसे शुरू होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब हम बिजनेस, यार राजा कलम, इस सब के का दुश्मनी है हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। फ्लोए तोड़ देता है, बताने लगे बस सॉफ्टवेयर की वजह से फ्लोए तोड़ देता है। देखिए आपको कहां से समझाएंगे, आपको बिजनेस से। क्या इसको करे, अब हटाना ही पड़ेगा, सॉफ्टवेयर भी ठीक रहता है। क्योंकि इसको और इधर, हाँ ठीक है। तो शेयर मार्केट के समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले बिजनेस के बारे में समझना होगा। सबसे पहले बिजनेस के बारे में समझना होगा। आखिर बिजनेस किस तरह से शुरू होता है, आखिर बिजनेस में पार्टनर क्या होता है, बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आता है, बिजनेस के लिए कैसे मार्केटिंग होता है। तो मार्केटिंग तो नहीं, लेकिन पहले बिजनेस के बारे में ये जानना होगा कि बिजनेस कैसे शुरू होता है, बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। एकदम छोटा लेवल से स्टार्ट करते हैं, जब से जो बिजनेस शुरू करते हैं ये समझ जाएंगे, उसके बाद फिर है जो अपने आप ही शेयर मार्केट के बारे में भी जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि शेयर मार्केट क्या है और बिजनेस क्या है। लेकिन आपको हम बिजनेस के बारे में ना बताएं और आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट के बारे में समझाना शुरू कर दें, तब आपको पल्ला पड़ने वाला नहीं है, आपको समझने में दिक्कत होगा। इसलिए बिजनेस से ये जो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना।
तो देखिए, आप है जो एक बिजनेस करना चाहते हैं, आप जो है क्या करना चाहते हैं, बिजनेस। यहां से ले लेते हैं सिलेक्ट। आप हैं, मान के चलिए ऐप, ये यहाँ पे आप हैं और आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। और आप हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास मात्र 2 लाख रुपया ही है। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास मात्र 2 लाख रुपया ही है। और बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग कलर चेंज कर देते हैं, लगभग इसको यहां से मिटा देते हैं। ओह, बाइक भी नहीं होगा। ऐसे ये नहीं हुआ। ठीक है, देखिए आप हैं जो आप यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं और आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। क्या आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 10 लाख का जरूरत है, लगभग 10 लाख का जरूरत है। परंतु आपके पास अभी मात्र 2 लाख रुपया ही है, मात्र आपके पास 2 लाख रुपया ही है। तब ऐसे में आप क्या कीजिएगा, आप तो बिजनेस शुरू करना फिर भी चाहते हैं, तो आप इसके लिए एक ही उपाय कर सकते हैं, आपको कर्ज लेना होगा, ठीक है। क्या कर्ज लेना होगा, या फिर इससे कर्ज लेने से पहले अभी और उपाय है, जाके फूफा से जो 2 लाख ले लिए, फूफा रुसे रहते हैं ना। अच्छा, फिर भी जो जरूरत पड़ने पर तो दे ही देंगे, मांगिए ना, मांग के तो देखिए। फूफा रुसे हुए चाहे कुछ है, फूफा के काम है रुसना, उनको रुसे रहने दीजिए। लेकिन जरूरत पड़ते तो हाँ, ये भी बात है कि फूफा अगर है जो है, अगर जरूरत पड़ता है तब तो आपको फूफा जी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, आपके परिवार नहीं मदद करते हैं? काहे नहीं करते हैं, करेंगे। अब सही काम कीजिएगा तब ना करेंगे। आप काम ही नहीं करते हैं सही, और आप जो लाल पीला हरा के चक्कर में रहते हैं, तो आपको ऐसे कोई बिजनेस करने के लिए नहीं ना देगा। आप पहले कुछ करिएगा तब ना मिलेगा पैसा, ठीक है। आपके पास 2 लाख रुपया, 2 लाख फूफा जी से ले लेंगे, रिश्तेदार से, ठीक है। और हो सके तो आप है जो दोस्त से भी ले लें, दोस्त तो देगा ना, अगर दे दिया तो फिर दोस्त को देगा ना। फिर भी मान लेते हैं, बिजनेस से तो करना, मानने में क्या जाता है, दे या फिर ना दे, मानने में कोई दिक्कत है? कुछ भी मान लीजिए, जो आपके दिमाग में चल रहा है मानिए। क्या आपके जेब दे देगी? कितना देती है, कितना दे देगी पैसा बताइए? अच्छा, आपको दे देगी, ठीक है। आप वही पैसा से जो बिजनेस शुरू कीजिए। तो देखिए, 10 लाख का जरूरत था, उसमें 2 लाख आपके पास था, 2 लाख फूफा जी दे दिए, 2 लाख आपके दोस्त दे दिए, ठीक है। तो यानी कितना हो गया, 2 2 4 4 2 6 लाख रुपया, ठीक। 6 लाख रुपया का तो अब तो जुगाड़ हो गया। अब कितना का जुगाड़ और करना होगा, 4 लाख रुपया का। आप 4 लाख कहाँ से लाएं? बैंक में जाने के सोच रहे हैं? अगर आप बैंक जाने के सोच रहे हैं तो बैंक उसी को पैसा देता है जिसको पैसा का जरूरत नहीं होता है।
समझे? तो आपको बैंक में शुरुआत में नहीं देगा। अगर आप जैसे बिजनेस कीजिएगा, आप है जो फाइनेंस सब चीज़ टैक्स भरिएगा, सब चीज़ कीजिएगा वो, और आपके पास सब चीज़ रसीद रहेगा बिजनेस करने के लिए, फिर जाकर लोन लीजिएगा तब आपको बैंक दे देगा, जब आप खुद से पहले से बिजनेस कर रहे होंगे तब। लेकिन आप डायरेक्ट सोचिए और जाकर बैंक से पैसा ले लें, मांग लें, कर्ज ले लें तो नहीं मिलने वाला है, ये आप समझिए। आपको इससे कर्ज नहीं मिलेगा, ठीक ना? तो आप अभी यहाँ पे अभी बैंक छोड़ देते हैं, 2-4 हो गया, 6 लाख रुपया हो गया। अब कोई ऑप्शन और मिले तो 1 लाख इधर उधर से, जैसे है जो कुछ जो खेत को जो लगभग रख दिए 1 बीघा, तो वहाँ से जो 1 लाख रुपया वहाँ से जुगाड़ हो गया। तो यानी कि कितना, 2 लाख आपके पास, 2 4 4 6 7 लाख हो गया। अभी भी 3 लाख घट रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी से कर्ज ले लेंगे। सूद पर तो कर्ज लेना ही पड़ेगा, ठीक है? आपका क्या है ही नहीं, तो अब ना है तो क्या बिजनेस नहीं करें? 6-7 लाख का जुगाड़ हो गया, अब जो 3 लाख कर्ज लेना पड़ेगा, ठीक ना? ये जो कैसे संग्रह कर रहे हैं, लो भाई 10 रुपये। पता नहीं गांव वाले लोग, शहर वाले लोग सरकार को टैक्स 1 रुपया नहीं देंगे, ठीक है? लेकिन पैसा मेन इन्हीं लोग के पास रहता है, जो सूद पर पैसा लगाते हैं, उन्हीं के पास से रहता है। सरकार है जो हम लोग के जो मेहनत के पैसा मजदूरी करते हैं, एकदम कम पैसा है, उसमें भी जो टैक्स काट लेगा। और इन लोग जो कर्ज देते हैं उनसे जाके नहीं लेंगे। इन लोगों का कारोबार करोड़ों रुपया में होता है, अरबों रुपया में होता है, लाखों रुपया में। जो सबसे छोटा लेवल के है जो सूद लगाते हैं, वो भी लगभग 10 लाख के सूद लगाते हैं। और कैसे सैकड़ा, लगभग 10 रुपये सैकड़ा। तो उन लोग से जो सरकार नहीं टैक्स लेंगे, उन लोगों से पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हम लोगों से चूस जाएंगे। इससे अच्छा लगता है कि ना कमाए, यही ठीक है। और सरकार जो है, जो लगता है गरीब है, उसी से जो पैसा लेना स्टार्ट करते हैं। जो अमीर है उसको धरिए, टैक्स उससे लीजिए, इनकम टैक्स। उन लोग ढेर पैसा कमाते हैं, वो में 10-10 सैकड़ा से धरिए। सरकार नहीं धरते ना। अच्छा छोड़िए, आते हैं, ठीक है? तो इन लोगों से जो कर्ज सूद पर देते हैं, उनसे लगभग 3 लाख रुपया ले लिए। अब इतना 10 लाख रुपया हो गया। यहाँ पे हम लोगों का 10 लाख का जुगाड़ हो गया। अब क्या करें, 10 लाख के तो जुगाड़ हो गया, अब है जो अपना एक बिजनेस शुरू कर दिए। फिर फूफा जी रुसना शुरू कर दिए। ऐसे रुसेगा, बोलिए? छोड़िए, इसी को है जो ऊपर कर देता है। आप है जो बिजनेस, यहां से ले लेते हैं पेन, यानी कि सभी जगह रुसेगा फूफा जी। बोलिए, ए फूफा जी, नहीं मानेंगे। फिर आते वहीं पे। हम जान रहे थे कि फूफा जी बदल जरूर कुछ करेंगे, इसलिए जो डेस्कटॉप पे ही है जो सही कर दिए थे, ऊपर में ही कर दिए, ठीक है? अब आपके पास 10 लाख रुपया हो गया। कितना का जुगाड़ हो गया? 10 लाख रुपया का आपका जुगाड़ हो गया। अब आप, ठीक है, 10 लाख का तो जुगाड़ हो गया। अब 10 लाख से आप है जो एक बिजनेस शुरू करते हैं। दस लाख से आप 10 लाख से आप एक है जो बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है? 10 लाख का के इधर उधर से मांग लिए थे, किसी तरह से जुगाड़ हो गया। अब एक बिजनेस शुरू करते हैं, और आप एक बिजनेस शुरू कर दिए। अब आप यहाँ पे आप खुद अकेले मालिक हैं,
क्योंकि पूरा पैसा आपका है, तो यहाँ पे आप खुद का मालिक हुए बिजनेस के। अब दूसरा उपाय है, एक तरीका से ये बिजनेस हुआ। अब दूसरा उपाय से बिजनेस को शुरू करते हैं। दूसरा तरीका है पार्टनर के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में। आप दो दोस्त मिल गए, ठीक है, और है जो आप 5 लाख रुपया लगा दिए, एक और बिजनेस आप अपना खुद आप पार्टनर के रूप में किए, तो ये 5 लाख आप खुद लगा दिए और 5 लाख आपके दोस्त लगा दिए। तब इस बिजनेस के मालिक आप होंगे और आपके दोस्त होंगे, दोनों होंगे, क्योंकि दोनों है जो मिल के पैसा लगाए हैं। हो सकता है कि पार्टनर 2 नहीं 3 है। हो सकता है कि आप है जो 5 लाख रुपया, ये इसका दिखा रहा है, उसको 5 समझिए, 5 लाख आप एक कर लिए, और एक दोस्त है जो लगाया 3 लाख, और एक और दोस्त है जो पार्टनर के रूप में वह 2 लाख रुपया लगाया। तो आप यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 10 लाख में तो एक बिजनेस हुआ, लेकिन आप है जो 5 लाख रुपया लगाए, आपके जो जो 2 दोस्त हैं उसमें से एक दोस्त 3 लाख रुपया लगाए और जो 2 लाख रुपया एक दूसरा दोस्त लगाए, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अगर बिजनेस का प्रॉफिट होगा तो क्या सभी में बराबर ही बटेगा? इसमें अगर आप सिंगल किए हुए तो 10 लाख रुपया लगा के आपके सिंगल बिजनेस था, उसका मालिक खुद है, तो पूरा का पूरा फायदा आपके हुआ था। 2 को मिलके किए थे तो दोनों में आधा आधा लगाए थे, तो दोनों का आधा आधा हुआ। लेकिन यहाँ पर 3 लोग मिलकर बिजनेस को शुरू किए हैं, उसमें से एक आप हैं जो 5 लाख लगाए, 2 दोस्त में एक दोस्त है जो 3 लाख रुपया लगाए, और एक दोस्त जो है वह 2 लाख रुपया लगाए। तो आप बताइए, प्रॉफिट होगा तो क्या सभी को बराबर बराबर हिस्से में बांटा जाएगा? नहीं ना। उसको किस तरह से बांटेंगे? तो उसको बांटेंगे शेयर के अनुसार। किस अनुसार से? शेयर के अनुसार से। अब शेयर क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक। शेयर क्या होता है अरे हो छोड़िए, शेयर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए शेयर को कैसे समझते हैं। जैसे 10 लाख रुपया लगाएं, पहले एक शेयर पहले निकालने के लिए सीखें, उसके बाद है जो आगे आते हैं यहीं पे। जैसे कि आपको एक शेयर निकालना है, ये काम लिख रहे हैं। जैसे आपको मेन जो चीज सीखना है वह एक शेयर पहले निकालना। का हुआ एक पहले एक शेयर निकालते हैं। तो देखिए हमारे आप जो थे वे 10 लाख रुपया लगाकर एक बिजनेस शुरू किए। आप है जो कितना, ये आप एक बिजनेस शुरू किए, ठीक ना। 10 लाख रुपया लगाकर आप एक बिजनेस शुरू किए, तो हम 10 लाख रुपया लगाए, तो आप बताइए इसे बिजनेस का वैल्यू कितना होगा, मार्केट में कितना होगा। मतलब कि बिजनेस में 10 लाख लगाए तो कैपिटल का मार्केट है जो कितना 10 लाख रुपया है, ठीक है। कि 10 लाख रुपया लगाए हैं, कैपिटल नहीं समझ रहे में तो छोड़िए, थोड़ा सा बताने लगेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। 10 लाख रुपया लगाए तो आप खुद इसे एक बिजनेस का मालिक हुए। बिजनेस यूज करने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कंपनी बोलते हैं, कंपनी बोलने में अच्छा रहेगा, ठीक। कंपनी में बहुत सारा हो जाता है, क्या बोले यही नहीं समझ में आता है। बिजनेस बोले तो भी हमको प्रॉब्लम है, कंपनी बोले तो भी प्रॉब्लम, छोड़िए। 10 लाख रुपया है, तो इसमें जो इस बिजनेस का मालिक 100% मालिक आप खुद हुए, ठीक है। अब हम आपको बोले कि 100% के आप मालिक खुद हैं, तो आप एक शेयर का दाम बताइए ना।
तो आप क्या कीजिएगा, 10 लाख जो 100% का मालिक है, तो इसको जो 10 लाख को आप एक ही शेयर में पहले बांट दीजिए। यानी कि 10 लाख को पैसा को जो पहले शेयर में बांट देते हैं, 10 लाख शेयर मान लेते हैं, ठीक है। या फिर आप 5 लाख भी शेयर मान सकते हैं, या फिर आप पूरा मिटा देते हैं। एक देखिए, थोड़ा सा समझाना हमको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, आपको जो आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और टेक्निकल निकल रहा है, क्योंकि टेक्निकल इसमें बहुत सारे लोग इस शेयर मार्केट इसलिए नहीं समझा पाते हैं क्योंकि इसमें टेक्निकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिजनेस है, टेक्निकल है। लेकिन हम लोग तो गांव वाले हैं ना साहब, तो टेक्निकल तो समझ में आता नहीं है, बाकी सब चीज़ समझते हैं ना, टेक्निकल अपने आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं है। तो टेक्निकल को जाने दीजिए। तो शेयर के बारे में जा रहे थे ना, तो देखिए 10 लाख है, तो उसको जो 10 लाख शेयर में बांट देते हैं, 10 लाख शेयर में बांट देते हैं, ठीक। जब 10 लाख शेयर में बांट दिए तो एक शेयर एक शेयर निकल जाएगा, एक शेयर होगा कितना, एक शेयर का दाम होगा 1 रुपया, ठीक है। वहीं पे 10 लाख शेयर के जगह पे 5 लाख शेयर में बांटते हैं, तब 10 लाख के शेयर के जगह पे 5 लाख शेयर में बांटते हैं, तब एक शेयर का दाम 2 रुपया हो जाता। वहीं पे 10 लाख के जो रुपया था उसको है जो बिजनेस था, उस बिजनेस के शेयर को, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से शेयर के बारे में समझाते हैं, फिर से रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे लिए भी टेक्निकल हो रहा है, आपको सही से हम समझा नहीं पा रहे हैं। हम देखिए, टेक्निकल में अगर इस्तेमाल करने लगे तो हम जो आपको बता के निकल जाएंगे, लेकिन हम बता के निकलना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम आपको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो इसलिए टाइम जितना भी लगे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास टाइम है ना, सीखिए, बस आपके पास समय है ना, सीखते रहिए। देखिए 10 लाख रुपया हमें 10 लाख के एक हम बिजनेस शुरू किए हैं, 10 लाख रुपया का एक बिजनेस शुरू किए, तो इस बिजनेस में से मालिक आप अकेले खुद किए हैं, तो 100% का मालिक बिजनेस के आप खुद होंगे। अब हम आपके इसमें आए बिजनेस में, आप बोलना चाहते हैं कि आपके एक शेयर का दाम कितना है, तो आप कैसे निकालिएगा, तो आप जानिएगा ये कि हमारे बिजनेस में जो 10 लाख रुपया लगा है, ठीक है, तो 10 लाख रुपया लगा है, तो इसीलिए अपना बिजनेस के शेयर को 10 लाख में बांट देते हैं, ठीक है। जब अपना बिजनेस को 10 लाख में बांट देते हैं, तब एक शेयर का दाम कितना हो जाएगा, 1 रुपया। तब एक शेयर का दाम कितना हो जाएगा, 1 रुपया, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 1 रुपया। वहीं पे हमारे बिजनेस का जो शेयर है उसको 10 लाख में ना बांट के कम में बांट देते हैं, हमारे बिजनेस हमर मन, ठीक ना, तो कम में बांट देते हैं। जैसे 5 लाख है जो कंपनी के शेयर में बांट दिए, 10 लाख है, तब एक शेयर का दाम क्या होगा, तब एक शेयर का दाम कितना होगा, लगभग नहीं 2 रुपया होगा,
क्या होगा? 2 रुपया होगा। क्या समझाना चाह रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? आपके बिजनेस है, उस बिजनेस में लागत लगा है, पूरा बिजनेस को शुरू करने में लगा है 10 लाख रुपया, और हमें जो उसमें शेयर निकाले हैं तो 10 लाख रुपया है, तो उसी के अनुसार से 10 लाख कंपनी के अपना बिजनेस को शेयर मान लिया, और उसके वजह अगर आप 1 शेयर के निकालेंगे तो 1 शेयर अगर 1 रुपया का होगा और हमारे पास 10 लाख शेयर है, तब क्या होगा? 10 लाख शेयर है तब हमारे पास हो जाएगा 10 लाख रुपया, और वही शेयर का दाम 2 रुपया है, तब हमारे पास कितना है? 5 लाख शेयर, तब कितना हो जाएगा? 10 लाख शेयर। क्या समझाना चाह रहे हो? समझे? नहीं समझ में आ रहा तो फिर थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अगर ना समझ में आया तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर दोबारा इसके बारे में समझाएंगे। ठीक, अभी यहां तक हो गया। बिजनेस कैसे शुरू किए थे? शुरुआत में बिजनेस से जो अपना कर्ज लेकर, रिश्तेदार से लेकर, सभी जगह से पैसा लेकर शुरू किए थे। फिर पार्टनरशिप में किए थे, समझे ना? पार्टनरशिप में किए थे। जब आप पार्टनरशिप में किए थे तो आपके बिजनेस में जो 10 लाख रुपया लगा था, आप इस 3 को पार्टनर मिलकर किए थे, तो जिसमें से आपने जो 5 लाख रुपया लगाए थे, और आपके एक दोस्त से जो 3 लाख, और आपके एक दोस्त जो है वे 2 लाख रुपया लगा, तो 10 लाख को है जो हमें जो 10 लाख रुपया की जगह पर हम 10 लाख शेयर मान लेते हैं। ठीक, तब ये जो 5 लाख लगा है, तो इस बिजनेस में इनके पास कितना होगा? आपके पास आपने है 5 लाख लगा है, तो आपके पास होगा 5 लाख शेयर। वहीं पे आपके एक दोस्त हैं जो 3 लाख रुपया लगा है, तो इनको बिजनेस में कितना शेयर होगा? 3 लाख शेयर होगा। और वहीं पे एक और दोस्त हैं, वो 2 लाख रुपया लगा, तो उनके पास कितना शेयर होगा? 2 लाख शेयर होगा। समझे? 2 लाख शेयर होगा। तब इस बिजनेस में अगर 10 लाख का हुआ था, और इसमें जो इस 10 लाख में 50,000 रुपया प्रॉफिट होता है, तब कैसे बांटा जाएगा? तो उसको बांटा जाएगा शेयर के अनुसार। 5 लाख रुपया जो लगाया है, आप लगाएं, तो आपको बिजनेस के प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर आपके एक दोस्त से जो 3 लाख लगाए, तो उनको जो आपसे थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि ये जो कम पैसा लगा है। वहीं पे एक और दोस्त हैं, वो 2 लाख रुपया लगा है, तो उनको कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया, तो कम, इससे जो भी कम मिलेगा। आप यहीं पे उल्टा करते हैं इसको। बिजनेस शुरू किए और आप 5 लाख रुपया लगाए, हो सकता है बिजनेस डूब जाए, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आपका होगा, क्योंकि 5 लाख आप लगाए तो आपका नुकसान होगा ज्यादा। वहीं पे एक दोस्त से जो 3 लाख लगा तो उसको 3 लाख हुआ, एक दोस्त से जो 2 लाख रुपया लगा तो उनको 2 लाख रुपया होगा। देख रहे हैं आप? जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा रिटर्न है, जितना कम रिस्क है उतना कम रिटर्न है। बात समझ गए? शेयर को अभी और आगे समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि कंपनी के मालिक कौन होता है? तो आप सिंपल सा उत्तर दीजिएगा, जो कंपनी में पैसा लगाता है वही कंपनी का मालिक होता है। आपको बात सही बोले। आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, तब आप भी कंपनी के मालिक हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा आपको? आगे और भी समझते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा क्लास हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा क्लास आज हो गया।
इसी को जो कंटिन्यू करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अभी शेयर क्या होता है बस इतना ही जाने, शेयर मार्केट क्या होता है ये अभी आप नहीं जाने, एक ही क्लास में आपको बताने लगेंगे तो और भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी इसी पार्ट को जब और आगे बढ़ के जो जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं, अब और आगे जानते हैं। अब सेकंड क्लास में जो देखिए अभी आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि आपको अभी शेयर मार्केट के बारे में अभी भी समझ में नहीं आया होगा, ये हम समझ रहे हैं, ठीक ना। लेकिन इसी का जो अगला पार्ट जो आएगा उसमें है, फिर हो सकता है कि और अगला पार्ट आए, तो हम आपको समझाना चाहते हैं जितना भी पार्ट बने आपको शेयर मार्केट हम समझाना चाहते हैं। बिजनेस किस तरह से शुरू कर किए हैं ये तो समझ गए ना। आप बिजनेस शुरू आप स्वयं से कर सकते हैं लोन लेकर, या फिर आपके पास पैसा तो उस पैसा को इस्तेमाल करके आप बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप है जो पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, चौथा तरीका, बहुत सारे तरीका है। आखिर कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे होता है, अभी बहुत सारे प्रश्नों का भी उत्तर हम लोगों को नहीं मिला है, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन क्लास बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो जो आगे आने वाले क्लास में और भी जो शेयर के बारे में समझेंगे, शेयर मार्केट के बारे में समझेंगे, शेयर को और भी अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।